हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ कैप्टन्स पॉडकास्ट। डर का माहौल है चारों तरफ, कहीं वॉर हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो मैंने सोचा ऐसे में कुछ अलग टॉपिक पे बात करें जिससे अपने को समझ में आए कि और भी चीजें हैं दुनिया में लुक फॉरवर्ड करने को। हैप्पीनेस इज समथिंग विच आई फ्रीक्वेंटली स्पीक अबाउट। और मतलब हर आदमी का एक मकसद होता है कि जिंदगी में खुशी होनी चाहिए। तो मैंने सोचा इस पे थोड़ी रिसर्च करता हूँ और क्या अवेलेबल लिटरेचर है और क्या रिसर्च करी है बाकी लोगों ने इसके ऊपर। तो आई विल प्रेजेंट टू इट इन अ फॉर्म जो आप रिलेट कर सकते हैं, जिससे इन सिंपल फॉर्मेट। बेसिकली मैंने ये जानने की कोशिश करी है कि पैसा कहाँ तक हमारी हैप्पीनेस के ऊपर इफेक्ट करता है। डज मेकिंग मोर मनी मेक्स यू हैप्पी? And how much money is required to be happy? So let's find out in this latest episode. 2010 में एक नोबेल लॉरेट इकोनॉमिस्ट डैनियल कानमैन और एंगल कीटन, इन्होंने एक रिसर्च करी थी और पेपर पब्लिश किया। पेपर का नाम था हाई इनकम इंप्रूव्स इवैल्यूएशन ऑफ लाइफ बट नॉट इमोशनल वेलबींग। कहने का मतलब क्या था, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वो लोग ये कह रहे थे कि इमोशनल वेलबीइंग है वो अपनी इनकम के साथ बढ़ती तो जरूर है, लेकिन आफ्टर अर्निंग $75,000 एनुअली उसके ऊपर इनकम का ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता आपकी इमोशनल वेलबीइंग के ऊपर। तो अगर हम इस $75,000 की जो इनकम है इसको आज के इन्फ्लेशन एडजस्टेड टर्म्स में देखें तो इट कम्स आउट टू बी $96,000 एनुअली। और अगर हम इंडियन टर्म्स में देखें एडजस्टिंग फॉर परचेजिंग पावर पैरिटी, इट कम्स आउट टू बी 20 lakhs पर एनम। बेसिकली परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जैसे अगर आप एक बर्गर लेने जाओ अमेरिका में, तो अगर वो $2 का पड़ता है तो इंडिया में वही बर्गर $2 का लिटरली इक्वलेंट जो करेंसी रेट पे तो हो जाएगा ₹150। लेकिन यहाँ पे वो अगर ₹50 का सेम बर्गर हमें मिल जाता है तो दैट इज कॉल्ड द परचेजिंग पावर पैरिटी एडजस्टेड। तो मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो 20 लाख रुपए अगर आप साल के कमाते हैं तो उसके ऊपर जो भी आपकी कमाई हो रही है उससे आपकी हैप्पीनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो फिगर है इसको अगर हम देखें तो 10% ऑफ अमेरिकन ओनली आर अबव दिस फिगर। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो लेस देन 1% ऑफ पीपल आर अबव दिस फिगर, जो 20 लाख से ऊपर जो कमाई होती है। अब हैप्पीनेस का जो डोमेन है इसमें दो डोमेन है बेसिकली। एक होती है सब्जेक्टिव हैप्पीनेस कि भाई मैं कैसा फील कर रहा हूं, कि मैं कितना खुश हूं, दैट इज सब्जेक्टिव। एंड द अदर डोमेन इज ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस। ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस क्या होती है, कुछ पैरामीटर्स आपने सेट किए हुए हैं जो जो स्टडीज में यूज हो जाते हैं। कि मान लीजिए आप कुछ पैरामीटर सेट करते हैं कि इतनी आपकी इनकम होनी चाहिए या इतना आपका फिटनेस लेवल या व्हाटएवर। तो ये सारे फिटनेस जो अगर जो ये सारे जो पैरामीटर्स आप मानक जिनको बोलते हैं, इनको आप अगर कवर करते हैं और उसके बेस पे एक रेटिंग निकालते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस। और इसी के बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस के बेसिस पे काफी सारी स्टडीज करी गई हैं जिसमें मनी और हैप्पीनेस के बीच की कोरिलेशन निकालने की कोशिश की गई। और ये बात कहीं तक सही भी है कि जो लोअर स्ट्राटा जो पॉपुलेशन है अपना, जो मिडिल इनकम से भी नीचे है, वहां पे अगर आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती है, आपको जो पॉवर्टी और जो पुअरनेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है आप उनसे दूर हो जाते हो। तो वहां पे तो सर्टेनली आपकी हैप्पीनेस जो है बढ़ रही है बिकॉज ऑफ इनकम। बट फिर इसके ऊपर और जब रिसर्च करी गई 2021 में पेपर्स जो निकाले, उसमें एक प्रोफेसर थे क्लिंगवर्थ, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के। तो उन्होंने कहा कि $80,000 के ऊपर भी अगर आपकी इनकम है, वो एक आपकी डे टू डे लाइफ को इंप्रूव करने की क्षमता रखती है। तो मतलब आपकी हैप्पीनेस अगर डे टू डे लाइफ इंप्रूव हो रही है तो भी बढ़ती है। तो ये भी कहना है लोगों का। बट अल्टीमेटली सारी स्टडीज को अगर देखा जाए तो एक चीज जरूर निकल के आती है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस। आप अपनी खुशियां पैसे से नहीं खरीद सकते। एंड
हैप्पीनेस का जो लेवल है आपका एक एवरेज पे एक ही लिमिट तक बढ़ता है, उसके ऊपर आप कितना भी पैसा कमा ले हैप्पीनेस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ये सारी स्टडीज जितनी भी आज तक करी गई हैं उनका ये फाइंडिंग जरूर रही है। तो एक और जो सेइंग चलती है आज पॉपुलर कल्चर में, वो कहती है इफ मनी डजंट मेक यू हैप्पी देन यू आर प्रोबेबली आरंट स्पेंडिंग इट राइट। मतलब अगर आपको मनी से या पैसे से खुशी नहीं मिल रही है तो आप उसको कहीं सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बट इसको डिबंक किया है 2017 में, एक पेपर निकाला था और बुक भी आई है इसके ऊपर। एलिजाबेथ डैनियल एंड टिमोथी करके जो लोग हैं वहां अमेरिका में, उन्होंने पेपर निकाला था और उन्होंने ये बोला कि ऐसा नहीं है। ये पॉपुलर कल्चर में ये जरूर बोला जाता है कि अगर आप मनी को सही तरीके से स्पेंड नहीं कर रहे हैं इस वजह से आपको खुशियां नहीं मिल रही हैं। ये पॉपुलर मिथ जो है उन्होंने डिबंक किया और उन्होंने 8 ऐसे तरीके बताए जिससे आप मनी को यूज करते हुए अपनी हैप्पीनेस का लेवल बढ़ा सकते हैं। तो कुछ जो मेन पॉइंट्स थे उनके, लेट्स डिस्कस दैट। सो सबसे पहला जो मेन पॉइंट उनका ये था कि बाय एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ थिंग्स। मतलब आप बड़ी गाड़ी बड़ा घर खरीदने के बजाय अगर आप अपने एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट करते हैं या उस पर खर्चा करते हैं, जैसे कहीं नई जगह पे जाना या आपने कभी स्कूबा डाइविंग नहीं करी है तो स्कूबा डाइविंग करना, इन सब चीजों जो एक्सपीरियंसेस हैं इनके ऊपर आप अगर स्पेंड करते हैं तो आपको ज्यादा खुशी मिलती है इंस्टेड आप कोई फ्लैशी कपड़े या इस टाइप की चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी फाइंडिंग ये कहती है उनकी कि अगर आप स्मॉल प्लेजर्स उस पे अगर आप छोटे छोटे प्लेजर्स पे इन्वेस्ट करते हैं या खर्चा करते हैं तो उसमें आपको ज्यादा खुशी मिलेगी लॉन्ग टर्म में, अदर देन जो बड़े प्लेजर्स लाइक आप कुछ बड़ा या आप लैम्बोर्गिनी टाइप गाड़ी खरीदे उससे आपको कितना खुशी मिलेगी, या आप छोटे छोटे अगर आप प्लेजर्स के ऊपर खर्चा करते हो उससे आपको ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगी लॉन्ग टर्म में। और एक और फाइंडिंग उनकी ये कहती है अगर आप इंश्योरेंस खरीदते हैं अपने पैसे से जो आपका फ्यूचर सिक्योर करता है तो वो आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस इंक्रीज करता है आपकी, क्योंकि आपको एक अनसर्टेनिटी जो फ्यूचर में हमेशा रहती है उससे आप फ्री हो जाते हो एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू हैप्पीनेस। तो ये तो थी एक इंडिविजुअल की हैप्पीनेस के ऊपर डिस्कशन। अगर हम कंट्री एक एज अ होल अगर देखें तो पूरी कंट्री की हैप्पीनेस किस पे डिपेंड करती है। 1979 के एक इंटरव्यू में भूटान के जो उस टाइम प्रिंस थे, प्रिंस वांगचुक, उन्होंने 23 ईयर ओल्ड थे उस टाइम, वो उनकी सोच देखिए, उन्होंने बोला था कि हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में नहीं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में बिलीव करते हैं। और आज 30 साल बाद उस इंटरव्यू के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भूटान ने इसको एक्नॉलेज किया है और एक एज अ गोल ट्रीट किया जाता है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को। और ऐसे ही यूएन का एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है 2012 से चलता आ रहा है, उसमें 6 पैरामीटर्स को चुना गया है जिनके ऊपर एक कंट्री को आंका जाता है कि उसकी हैप्पीनेस का लेवल क्या है। और वो पैरामीटर्स क्या है? जीडीपी पर कैपिटा, मतलब एक आदमी उस कंट्री में कितना कमाता है हर साल। सोशल सपोर्ट यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको कितना या सोसाइटी की तरफ से उसको कितना सपोर्ट मिलता है, लाइक रिटायरमेंट बेनिफिट्स या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, इस टाइप की कितना सपोर्ट उसको मिलता है। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि आदमी और फॉर दैट मैटर कोई भी जो उस कंट्री का नागरिक है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन अ हेल्दी स्टेट कितनी है। फ्रीडम, जेनरोसिटी एंड एब्सेंस ऑफ करप्शन, ये बाकी के 3 पैरामीटर्स हैं। तो जब कंट्रीज को इन 6 पैरामीटर्स पर आंका जाता है तो वो एक लिस्ट बनाते हैं कि किस कंट्री में कितनी हैप्पीनेस है। और जहां हम बात कर रहे थे भूटान की, भूटान 2019 की रेटिंग में 95th नंबर पे आया था। इंडिया जो है अपना 139th नंबर पे आया है और फिनलैंड ने इस चार्ट को टॉप किया था। तो इस अगर लिस्ट को आप देखेंगे, इट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, उससे ये जरूर समझ आता है कि रिच कंट्रीज जो हैं वो सर्टेनली पुअर कंट्रीज से ज्यादा हैप्पी, एंड दिस एसेंशियली प्रूव्स द फैक्ट कि मोर मनी लीड्स टू मोर हैप्पीनेस। बट जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट मनी डज नॉट लीड टू मोर हैप्पीनेस।
कंट्रीज के केस में वो अपने रिच होने की वजह से अपने नागरिकों को ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा सपोर्ट देते हैं और करप्शन कम हो जाता है उससे। तो ये चीजें लीड्स टू मोर हैप्पीनेस जितने भी नागरिक हैं वहां के। सेम इज द केस विद इंडिविजुअल। अगर आपकी इनकम अगर ज्यादा बढ़ती है तो उससे हैप्पीनेस तो जरूर बढ़ती है। ये हम अंदर से जरूर जानते हैं इस बात को, बट एक्नॉलेज कम करते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इसको एक एनालाइज किया जाए, एक ऑब्जेक्टिव तरीके से इसके ऊपर रिसर्च करके मैं आपके पास फैक्ट्स और स्टडीज जो है वो प्रेजेंट करूं। आपको क्या लगता है कितनी मनी होनी चाहिए या कितना अर्निंग पावर होनी चाहिए एक इंडिविजुअल की इंडिया जैसी कंट्री में टू लीड अ हैप्पी लाइफ? आप कमेंट करके जरूर बताएं। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। जय हिंद।